नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार जानदार तरीके से चल रही होगी। तो 25 वीडियो 25 नंबर की गारंटी बीपीएससी के इस सीरीज़ में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं बिहार जातीय जनगणना 2023 की। इनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इम्पोर्टेंट हॉट टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न या दो प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो जितने भी आंकड़े इसके द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, बिहार सरकार के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, उसे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से एक नज़र में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और जितने भी वीडियो इस सीरीज़ में आएंगे सभी को देख लीजिएगा, बिहार स्पेशल नहीं छूटने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सीरीज़ की। अगर चैनल पे पहली बार आया है तो आपका ही चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे और वीडियो अच्छा लगेगा अपने दोस्तों और ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार कास्ट सेंसस 2023, सभी तथ्य एक नज़र में। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं तो जातीय आधारित गणना के आंकड़े को जारी करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इनसे संबंधित डाटा भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पहला राज्य बिहार बना है। अगर पूछा जाए कि जातीय आधारित गणना के आंकड़े को जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो बिहार बना है। जैसा कि आपको पता है कि अगर पूछा जाए कि जनगणना किस सूची का विषय है, किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो याद रखना है आर्टिकल 243 के अंतर्गत बताया गया है कि जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय माना जाता है। बिहार सरकार के जो डेवलपमेंट कमिश्नर हैं विवेक सिंह, ऊपर आप साथियों देख रहे होंगे, विवेक सिंह के द्वारा 2 अक्टूबर 2023 भी वीआई लगा लेंगे, इस डेट को भी वीआई लगा लेंगे। 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना का रिपोर्ट जारी किया गया। याद रखना है गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। बिहार में 2 चरणों में जातीय आधारित सर्वेक्षण करवाया गया, कुल 48 दिनों में जो है इसका कार्य संपन्न हुआ। तो 4 फैक्ट्स याद कर लीजिएगा कि जातीय जनगणना को जारी करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना। इसे जो है 2 अक्टूबर 2023 को डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह के द्वारा जारी किया गया। 2 चरणों में बिहार में जातीय आर्थिक सर्वेक्षण करवाई गई और कुल 48 जो है दिनों में इसका कार्य पूरा हो गया। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चलिए उसे हम लोग देखते हैं। बात करें हम लोग इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत अगर पूछा जाए तो याद रखना है 7 जनवरी 2023 को बिहार में जातीय गणना की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव में मकान संख्या 01 लिखकर जो है इसकी शुरुआत की। पूछा जाएगा कि बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कहाँ से की गई, तो वैशाली के हरसेर गांव से की गई। पहले चरण में साथियों मकान नंबर लिए गए, इसके बाद घर का मुखिया का नाम भी लिया गया। पहले चरण की जो प्रक्रिया है वो 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक चली। इसके बाद आता है दूसरा चरण। दूसरा चरण का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि दूसरे चरण में कितने प्रश्न पूछे गए, तो 26 प्रकार के प्रश्न की जानकारी ली गई थी आपके घर के जो मुखिया हैं उनसे। दूसरे चरण की जो प्रक्रिया है वो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक चलना था, लेकिन बीच में 4 मई को ही कोर्ट का आदेश आता है और इस पे रोक लगा दी जाती है। लेकिन पुनः कुछ दिन बाद जो है सॉर्ट आउट होता है और इसे साथियों हाई कोर्ट के आदेश पर इसे पुनः शुरू किया जाता है और 1 अगस्त को इसे पुनः शुरू कर 5 अगस्त तक कंप्लीट कर लिया जाता है। तो 2 चरणों में जैसा कि आपको बताया है इसकी प्रक्रिया करवाई गई थी। शुरुआत 7 जनवरी को किया गया था, 5 अगस्त को कंप्लीट कर लिया गया और 2 अक्टूबर 2023 को इसके रिपोर्ट प्रकाशित कर दिए गए। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो मुख्यमंत्री ने वैशाली के हरसेर गांव में मकान संख्या 01 लिखकर जो है इसकी शुरुआत की। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अब जो प्रकाशित आंकड़े हैं उसके तरफ हम लोग एक बार नज़र डालते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए और बताया गया कि बिहार में जो कुल जनसंख्या है वो वर्तमान में 13,07,25,310 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, याद कर लीजिएगा, 13,07,25,310, जिसमें सबसे अधिक जो जाति है बिहार में वो अति पिछड़े वर्गों की जाति है। बिहार में अति पिछड़े वर्गों की जाति 4,70,80,514 है और पिछड़े वर्ग की जो संख्या है यानी दूसरे नंबर पे पिछड़े वर्गों की आबादी है
3,54,63,936। अगर पूछा जाए इन दोनों को मिलाकर ही बिहार में 100% में से 63% की आबादी सिर्फ और सिर्फ पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्गों की है। दोनों को साथियों कंबाइंड कर भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखना है 63% याद कर लीजिएगा। अति पिछड़े और पिछड़े वर्गों की आबादी को मिलाकर बिहार में जाती है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आती है वो अनुसूचित जाति है। बिहार में 2,56,89,820 जो है बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी है, जो कुल आबादी का 19.65% है। इसके बाद बात करते हैं जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी जो है वो चौथे स्थान पे आता है। जनरल कैटेगरी की जो आबादी है बिहार में वो 2,02,91,689 है, जो कुल आबादी का 15.52% है। इसके बाद अंत में आता है अनुसूचित जनजाति। इसकी आबादी बिहार में 21,99,361 है, जो कुल आबादी का 1.68% है। तो ये साथियों संबंधित आंकड़े हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे अधिक याद रखना है अति पिछड़े वर्ग की जो आबादी है वो है 36.01% और पिछड़े वर्ग की 27.12%। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यहाँ पे आपको अच्छे से लिख दिया गया है। आप देख रहे होंगे अति पिछड़े वर्ग की जो आबादी है वो कितनी है, वो कुल आबादी का 36.01%। पिछड़े वर्ग की बात करें तो 27.12%। अनुसूचित जाति 19.65%। अनारक्षित जाति यानी जनरल की जो आबादी है वो 15.52%। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.68%। कुल मिलाकर जो बिहार की जनसंख्या है वो 13,07,25,310 है। तो आशा करते हैं साथियों अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी पूर्वक उसका उत्तर दे पाएंगे। अगर आप नोट्स लिए हैं तो उसमें आपको इन सभी फैक्ट्स को दिया गया है, क्रमबद्ध तरीके से दिया गया है। बिहार स्पेशल का शानदार नोट्स है। अगर आप उस नोट्स को नहीं लिए हैं तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं। 10 से 12 दिनों का समय है, 1-2 बार उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा। बिहार स्पेशल में कुछ उससे बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आपसे बिहार स्पेशल के प्रश्न नहीं बनेंगे उस नोट्स को पढ़कर तो किसी से भी नहीं बनने वाले हैं, इसकी गारंटी है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इससे पहले 67, 68, 69 में हमारे द्वारा नोट्स दिया गया था और वहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए आपको आगे नोट्स के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार का आपका नोट्स रहने वाला है। तो ये रहा साथियों आपका बिहार स्पेशल का शानदार क्विक नोट्स। ये साथियों चौथा एडिशन है। इससे पहले 67, 68, 69 के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एडिशन के बुक निकाले जा चुके थे, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा था और वहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। ये साथियों चौथा एडिशन है, पूरी तरह से अपडेटेड कंटेंट होने वाला है। इस ई बुक में साथियों बिहार से संबंधित तमाम जानकारियां आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बिहार स्पेशल में आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। ये साथियों आप कंटेंट देख सकते हैं। कुल जो है 131 पेजों का ये PDF आपको दिया जाएगा। क्रमबद्ध तरीके से इसे बनाया गया है और वही टॉपिक को इसमें डाला गया है जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बिहार सामान्य जानकारी से साथियों इस नोट्स की शुरुआत होगी। जैसे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे बिहार के तमाम चीज़ें आपको इस नोट्स में देखने को मिलेगी। जैसे प्राचीन बिहार जैसे ख़त्म होता है उसके बाद आपको मध्यकालीन बिहार से संबंधित चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके बाद जैसे ही मध्यकालीन बिहार कंप्लीट होता है आधुनिक बिहार से संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे बिहार से संबंधित सारी चीज़ें आप इस PDF में देख सकते हैं। तो इस प्रकार का आपका PDF होने वाला है। कुल 133 पेजों का ये PDF है। पूरा तो साथियों अभी दिखाना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा करंट अफेयर। जैसे करंट अफेयर की शुरुआत होती है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023, इसके बाद बिहार बजट। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे बिहार से संबंधित जातीय जनगणना के बारे में तथ्य दिया गया है और अंत में साथियों आपको बिहार जिलावार करेंट अफेयर, इसके बाद बिहार मासिक करेंट अफेयर जो अभी आपको वीडियो में बताएंगे वो सभी आपको दिया गया है। और बिहार से संबंधित हॉट टॉपिक जैसे हाल ही में बिहार पुलिस सुरक्षा प्रवर्तन अधिनियम 2024 लाया गया, बिहार नई पर्यटन नीति 2024 से संबंधित तथ्य, SDG सूचकांक से संबंधित फैक्ट्स। इसके बाद अगर आप देखेंगे ऊपर में तो बिहार सरकार के नवीनतम आंकड़े 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय कम वाले ज़िले कौन से हैं, NH की सर्वाधिक लंबाई किस ज़िले की है। तो तमाम चीज़ें जो है आपको इस नोट्स में
देखने को मिलेगी। तो ये प्रॉपर साथियों बिहार स्पेशल का नोट्स है। जिलावार करेंट अफेयर भी है, जैसे पटना का क्षेत्रफल क्या है, पटना की जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका पटना है, पटना से संबंधित जितनी भी करेंट अफेयर से संबंधित फैक्ट्स है वो आपको दिया गया है। तो काफ़ी ही शानदार नोट्स है, नोट्स पढ़कर साथियों काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इस नोट्स को लीजिए और अंत समय में अपनी तैयारी बिहार स्पेशल में काफ़ी मजबूत करिए। चलिए आपको बताते हैं किस प्रकार से आप इसे ले सकते हैं। तो ये शानदार नोट्स है साथियों, बेस्ट बिहार क्विक नोट्स एवर। बिहार स्पेशल में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इस नोट्स को साथियों आप ले सकते हैं, काफ़ी ही मिनिमम फ़ी रखा गया है। इसका ऑफर प्राइस है 60 रुपीज़। यह साथियों ई बुक के फॉर्म में होने वाला है, PDF के फॉर्म में होने वाला है। और 60 रुपये में आप हिंदी माध्यम ले सकते हैं, 70 रुपये में आप इंग्लिश माध्यम ले सकते हैं। अगर आप दोनों माध्यम लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलेगा दोनों माध्यम में। 100 रुपये में, यानी 50-50 रुपये करके आपको देना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश माध्यम के लिए। अगर आप बोथ मीडियम लेना चाहते हैं तो 100 रुपये का पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए साथियों इस नंबर का आप उपयोग करेंगे 8083813090। इस नंबर पे आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, क्रेड पे, मोबीक्विक, अमेज़न पे, जितनी भी पेमेंट ऐप है आप इसे कर सकते हैं। और नीचे वाले नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, इसी पे आपको PDF भेज दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे भेजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आपको PDF दे दिया जाएगा। तो 60 रुपीज़ हिंदी माध्यम, 70 रुपीज़ इंग्लिश माध्यम, दोनों माध्यम लेना चाहते हैं 100 रुपये में दोनों माध्यम ले सकते हैं। तो नोट्स आपने देख लिया, तरीके से क्रमबद्ध सूचीबद्ध जो है नोट्स बनाया गया है ताकि आपको पढ़ के भी मज़ा आए और अंत समय में वही चीज़ें आपको दी गई है जिससे एग्जाम में टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाए। तो इस नोट्स को साथियों आप जरूर ले लीजिएगा ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे है साथियों जातिवार आबादी प्रतिशत। इससे पहले हम लोगों ने कैटेगरी वाइज देखा था, अब जातिवार पूछा जाएगा। जातिवार अगर पूछा जाए तो जातिवार में याद रखना है सबसे अधिक जो बिहार में जिन जातियों की संख्या है वो है यादव। बिहार में जो यादवों की संख्या है वो 14.26% है, यानी 14.26% बिहार में यादवों की संख्या है। इसके बाद बिहार में जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है साथियों रविदास। बिहार में रविदास की जो संख्या है वो 5.2% है। कोयरी यानी कोयरी कुशवाहा की जो बिहार में आबादी है वो 4.2% है। ब्राह्मण की जो आबादी है वो 3.65% है। राजपूत की जो आबादी है वो 3.45% है। शेख की आबादी 3.82%। मुसहर की आबादी बिहार में 3.08% है। भूमिहार की आबादी 2.86% है। कुर्मी की 2.60, मल्लाह की बात करें तो 2.60, बनिया की बात करें तो 2.31% और बढ़ई की बात करें तो बिहार में बढ़ई की जो आबादी है वो 1.45% बिहार में बढ़ई की आबादी है। तो बिहार में सबसे अधिक पूछा जाए तो याद रखना है सबसे अधिक यादवों की आबादी है 14.26%। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रख लीजिएगा। यादवों का याद कर लीजिए क्योंकि सर्वाधिक है। इसके बाद ब्राह्मणों का याद कर लीजिए 3.65। कुशवाहा का क्या प्रतिशत है तो 2 दूनी 4 यानी 4.2% जो है कुशवाहा की आबादी है बिहार में, कोयरी की आबादी है। इसके बाद अगर पूछा जाए दूसरे नंबर पे कौन आता है जिसकी आबादी सबसे अधिक है तो दूसरे नंबर पे आते हैं रविदास। रविदास की जो बिहार में आबादी है वो आप याद रखेंगे कितनी आबादी है रविदास की, 5.2%, जो दूसरे नंबर पे सर्वाधिक बिहार में निवास करती है। तो आशा करते हैं साथियों अगर आपसे जातिवार भी पूछा जाए तो आप बता देंगे, अगर आपको कैटेगरी वाइज भी पूछा जाए तो आप बता देंगे। कैटेगरी वाइज में सबसे ऊपर आता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दूसरे नंबर पे आता है पिछड़ा वर्ग। अगर जाति की बात करें तो जाति में पहले नंबर पे आता है यादवों की संख्या, दूसरे नंबर पे आता है रविदासों की संख्या और तीसरे नंबर पे आता है कोयरी यानी कुशवाहों की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य आंकड़ों को हम लोग देखते हैं। अगला जो साथियों फैक्ट्स है वो है धार्मिक आबादी। अब हम लोग चर्चा करते हैं सबसे अधिक किस धर्म की आबादी है बिहार में, सबसे कम कौन सा है। तो सबसे अधिक आपको पता है, जाहिर सी बात है कि हिंदू की आबादी बिहार में सबसे अधिक है, लगभग 10,71,92,958 जो है बिहार में हिंदुओं की आबादी है, जो कुल आबादी का
81.99% निवास करती है। मुस्लिम की आबादी बिहार में 2,31,49,925 है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 17.7088% निवास करती है। ईसाइयों की संख्या बिहार में 75,238 है। और चौथे नंबर पे है सिख। बिहार में सिखों की जो आबादी है वो 14,753 है, यानी कुल जनसंख्या का 0.0113%। बौद्धों की संख्या बिहार में 1,11,201 है, यानी कुल जनसंख्या का 0.0851%। जैन की बात करें तो बिहार में 12,523 जो है जैनों की संख्या है। और अन्य धर्म की बात करें तो 1,66,566 अन्य धर्म के लोग हैं। और कोई नहीं धर्म अपनाने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बिहार में 2,146 है। तो ये साथियों धार्मिक आबादी है। क्रम वाइज भी आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो बौद्धों के बारे में पूछा जा सकता है। तो बिहार में बौद्धों की जो जनसंख्या की आबादी प्रतिशत है वो 0.0851% है। तो ये आंकड़े हैं साथियों, आंकड़ों को तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अगर वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, तो आप आसानी पूर्वक ऑप्शन को एलिमिनेट कर कर सही उत्तर दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए। जल्द से जल्द 50,000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करवा दीजिए। आपकी फैमिली है और आप ही को इसे बड़ा करना है। जितना हमसे हो पा रहा है सभी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। बेस्ट कंटेंट यूट्यूब पे हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें अगर पूछा जाए कि बिहार में सर्वेक्षित परिवारों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, तो याद रखना है 2,83,44,107 जो है बिहार में सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या है। इस जातीय जनगणना के अनुसार के जो आंकड़े प्रकाशित किए गए इनके अकॉर्डिंग पूछा जाए तो सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 2,83,44,107 है। बिहार की जो कुल जनसंख्या है जैसा कि आपको बताया 13,07,25,310 है। ये एग्जैक्ट डाटा आपको याद रहना चाहिए। साथ साथ बोलिएगा 13,07,25,310। 13,07,25,310 बिहार में कुल जो है जनसंख्या है जातीय जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। बिहार से बाहर रहने वाले जो अस्थायी प्रवासी हैं उनकी संख्या जो है वो 53,72,022 है। बिहार की सीमा में रहने वाले जो लोग हैं उसकी जो कुल आबादी है वो 12,53,53,288 है, जो बिहार के सीमा के अंदर रहते हैं। ओवरऑल 13,07,25,310। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो है कुल पुरुष की बात करें तो बिहार में 6,41,31,922 जो है वो कुल मेल यानी पुरुषों की संख्या है। फीमेल की बात करें तो 6,11,38,460 जो है वो कुल महिलाओं की संख्या है। अन्य की बात करें तो 82,836 हैं। और बिहार में कुल ट्रांसजेंडर अगर पूछा जाए तो बिहार में कुल ट्रांसजेंडरों की संख्या वो 825 है। एग्जैक्ट डाटा याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और राज्य का जो लिंग अनुपात है वो 553 है, यानी लिंग अनुपात बिहार में इसकी जो है बढ़ोतरी देखी गई है। जब साथियों 2011 के जनगणना का रिपोर्ट आया था तो बिहार में 918 थी, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो यह बढ़कर जो है इस आंकड़ों के अनुसार 953 हो गई है। तो बिहार में जो लिंगानुपात है अभी वर्तमान में 953 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसे हम लोग देखेंगे। फैक्ट्स है साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो लगभग कितनी बढ़ी है, याद रखना है 25.5% इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। 11 सालों में साथियों जो है 2,69,00,000, याद रखना है 2,69,00,000 जो है बिहार में जनसंख्या की वृद्धि देखी गई पिछले बार जो जनगणना करवाया गया था उसके अकॉर्डिंग। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक जो है किसकी आबादी बढ़ी है तो अति पिछड़ा की आबादी जो है बिहार में 3% बढ़ी है। इसके बाद स्वर्णों की आबादी जो है 2.44% बढ़ी है। और जातीय रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल बताया गया कि बिहार में कुल 214 प्रकार की जातियां निवास करती है। तो ये भी याद रख लीजिएगा 214, याद रखना है 214 बिहार में कुल जातियों की संख्या है।
चलिए आगे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। अगला जो फैक्ट्स है वो है बिहार का जो साक्षरता दर है वो बढ़ा है, वो बढ़कर हो गया है 79.7%। हमारे लोगों के लिए गर्व की बात है कि इसमें जो है बढ़ोतरी देखी गई। 79.7% जो है वो बिहार में साक्षरता दर है इस रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें 84.91% जो है वो पुरुषों का साक्षरता दर है और 73.91% जो है वो महिलाओं का साक्षरता दर है। इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार जातीय जनगणना 2023 के अनुसार जो है बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो 79.7%, जिसमें पुरुषों का 84.91 और महिलाओं का 73.91। आशा करते हैं समझ गए होंगे। और बिहार में कुल परिवारों की संख्या आपको ऊपर भी बताए 2,83,44,107 जो है बिहार में सर्वेक्षित परिवारों की संख्या है। अगर पूछा जाए कि इससे पहले जातीय जनगणना करवाई गई थी, तो 1931 में ब्रिटिश इंडिया में पहली बार जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन आज़ादी के बाद अगर पूछा जाए तो जातीय जनगणना इससे पहले करवाई गई, लेकिन उसका रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुआ। पूर्णतः रिपोर्ट प्रकाशित जो आंकड़ा है उसे जारी करने वाला बिहार जो है पहला राज्य बना है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जातीय जनगणना से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आशा करते हैं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी पूर्वक उसका उत्तर दे पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों और ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ। तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और रिवीजन के लिए नोट्स तो ज़रूर ले लीजिएगा। चलिए साथियों, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय बिहार।